हुआ जब डीएम मैडम सादे कपड़ों में सब्जी खरीदने मार्केट पहुंची, फिर पुलिस वाले ने फिर जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी घटना जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दी। दोस्तों, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ जब डीएम मैडम सादे कपड़ों में बाजार में सब्जी खरीद रही थीं? भीड़ भरे बाजार में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन तभी एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर वहां आया और बिना कुछ सोचे समझे उनका हाथ पकड़ लिया। लोगों की भीड़ जमा होने लगी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। डीएम मैडम को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार दिया। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा शहर सन्न रह गया। लेकिन अगले ही पल बाजार के चारों तरफ पुलिस की सायरन गूंज उठी। काले शीशों वाली गाड़ियां हवा से बातें कर रही थीं। पूरा प्रशासन बाजार की तरफ दौड़ पड़ा और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली, इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और गरजते हुए कहा, तूने जिस हाथ से मुझे थप्पड़ मारा है, अब वो हाथ उठाने लायक भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चाई और न्याय के पक्ष में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आने वाला है, तो देखना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वो इतिहास बनाएगा। दोस्तों, शाम का समय था। लखनऊ की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी बिखरने लगी थी। बाजार में रौनक बढ़ रही थी और ठेले खोमचे वालों की पुकार ग्राहकों को लुभाने में जुटी थी। हर ओर चहल पहल थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला सब्जी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी और देखने में एक आम घरेलू शादीशुदा महिला जैसी लग रही थी, मानो बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। मगर किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी डीएम थीं, जिनका नाम आरबी था। उन्होंने भेष बदलकर आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने का निर्णय लिया था। बिना किसी तामझाम के, बिना अपनी पहचान बताए, बस एक आम नागरिक की तरह उन्होंने सब्जी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज टमाटर और आलू क्या भाव दे रहे हो? ठेले वाले ने उनकी ओर देखा और जवाब दिया, दीदी, टमाटर 40 रुपये किलो और आलू 30 रुपये किलो हैं। बढ़ती महंगाई के कारण हमें भी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, जो रेट हमें मिलता है उसी हिसाब से बेचना पड़ता है। यह सुनकर जिलाधिकारी आरबी ने थोड़ा ठहर कर सोचा। आज वे सिर्फ एक ग्राहक नहीं थीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी थीं, जो इस महंगाई और बाजार की स्थिति को नजदीक से समझ रही थीं। मैडम ने कुछ और सब्जियों की कीमत पूछी और ठेले वाले से बातचीत करने लगीं। वे सिर्फ सब्जियों की ताजगी नहीं परख रही थीं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रही थीं कि छोटे विक्रेताओं को बाजार में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या मंडी में सही दाम मिलते हैं? उन्होंने सहजता से पूछा। सब्जी वाले ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, हम छोटे विक्रेता हैं। बड़े व्यापारी अपने मन से दाम तय करते हैं। मंडी में कभी भाव सही मिलते हैं तो कभी नुकसान उठाना पड़ता है। ऊपर से नगर निगम वाले भी कभी कभी परेशानी खड़ी कर देते हैं। मैडम चुपचाप सुन रही थीं। वे देख रही थीं कि ठेले वाले की मेहनत कितनी कठिन है और उसे अपने हक के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी और पैसे चुका ही रही थीं कि तभी माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में अजीब सा रौब था। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे, तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार समझाया है कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरा तो कुछ ज्यादा ही हौसला बढ़ गया है। सब्जी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब, हम गरीब आदमी हैं, इसी से परिवार पालते हैं। मंडी से महंगे दामों पर सब्जी लाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तभी 2 वक्त की रोटी जुटती है। अगर कहीं और जाएंगे तो ग्राहक नहीं मिलेंगे। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी।
पूरा ठेला हिल गया। टमाटर, आलू, हरी मिर्च, धनिया, पत्ता गोभी और भिंडी सड़क पर बिखर गए। ताजी हरी सब्जियां जो किसी के खाने का हिस्सा बनने वाली थीं, अब गंदगी में लथपथ हो गईं। बाजार की भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह रोज की बात थी और सभी जानते थे कि अगर किसी ने विरोध किया तो अगला नंबर उसी का होगा। लेकिन आज मामला अलग था। डीएम मैडम के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। वे अब और चुप नहीं रह सकती थीं। उन्होंने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त आवाज में बोलीं, बस, ठेले पर हाथ लगाने से पहले एक बार सोचा भी है कि ये मेहनतकश लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं? पुलिस वाले अचानक ठिठक गए। उनकी नजरें पहली बार उस महिला पर गईं। एक पुलिस वाले ने रुखाई से कहा, तू कौन है बे? बीच में मत पड़, वरना। डीएम मैडम एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज सख्त थी, वरना क्या कर लोगे? ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला उनकी ओर मुड़ा, सिर से पांव तक घूरा और फिर एक उपहास भरी हंसी के साथ बोला, ओहो, देखो, समाज की नई नेता आ गईं। अरे मैडम, अपने घर जाइए, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आग थी और आवाज में अडिग दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? उन्होंने सीधी चुनौती दी। पुलिस वाले का चेहरा तमतमा उठा। यह जवाब उसे नागवार गुजरा। अगले ही पल, बिना किसी चेतावनी के, उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह सब एक पल में हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि मैडम के चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी, आंखों में अविश्वास। क्या सच में एक पुलिस वाले ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया? लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मैडम की कलाई पकड़ी और घसीटते हुए कहा, बड़ी आई हमें कानून सिखाने, चल, थाने चल। मैडम ने महसूस किया कि स्थिति उनके हाथ से फिसल रही है। एक पल को लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता है। यह नाटक अभी और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने बेरहमी से उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में ठूंस दिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे, ये औरत बड़ी तेज लगती है। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई होगी। हो सकता है किसी नेता के साथ भाग आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। मैडम खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराईं। इन्हें नहीं पता ये किससे टकरा गए हैं। थाने में डालते हैं इसे, तब पता चलेगा असली मजा। पुलिस वालों की आवाज में घमंड और मजाक था, मगर मैडम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही स्थिरता थी, गहरी, अडिग, अचल। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने बेरहमी से उन्हें लॉकअप में धकेल दिया। वे लड़खड़ाईं, लेकिन खुद को संभाल लिया। चारों ओर नजर घुमाई तो महसूस हुआ कि यह जगह किसी नरक से कम नहीं थी। घुटन भरा कमरा जिसमें हवा तक भारी और बोझिल थी। दीवारों पर जगह जगह पान की पीक के छींटे, जमीन पर जमे मैले धब्बे और कोनों में सड़ती हुई नमी। पेशाब की तीखी बदबू वातावरण को जहरीला बना रही थी। यहां सिर्फ बदबू ही नहीं, बल्कि दर्द, बेबसी और अन्याय की एक अदृश्य परत भी फैली थी। लॉकअप में पहले से कुछ महिलाएं कैद थीं। उनकी आंखों में भय और बेबसी की गहरी छाया थी, जैसे जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। एक दुबली पतली औरत, जिसका चेहरा थकान और तकलीफ से झुर्रियों भरा था, झिझकते हुए आगे आई। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस ली। हल्की मुस्कान आई और शांत स्वर में जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। महिला ने लंबी आह भरी। उसकी थकी हुई आवाज में ऐसा दर्द था जैसे यह सब पहली बार नहीं देख रही हो। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बहन, उसने कड़वाहट से कहा। पुलिस हमें इंसान ही नहीं समझती। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने उसकी बात चुपचाप सुनी। अब उन्हें समझ आ रहा था
कि पुलिस की मनमानी किस कदर आम नागरिकों की जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है। वे अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थीं, वे इस अन्याय का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे चाहें। ऐसे कुछ देर बाद लॉकअप का जंग लगा दरवाजा चरमराया और भारी बूटों की आवाज गूंज उठी। एक इंस्पेक्टर अंदर आया, लंबा भारी शरीर, चेहरे पर खतरनाक आत्मविश्वास, आंखों में सत्ता का नशा। उसने मैडम को सिर से पांव तक घूरा, फिर होठों पर एक उपहास भरी हंसी उभरी। बड़ी आई समाज सुधारक, उसने तंज कसा। चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में सीधे झांका, निडर, अडिग, शांत। अब खेल शुरू हुआ है। उनका लहजा ठंडा था, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी जिसने इंस्पेक्टर की मुस्कान फीकी कर दी। मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। पुरानी लकड़ी की सतह पर धूल उड़ी और हवा में तैर गई। तेरी हिम्मत तो देख! अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम चुपचाप खड़ी रहीं, लेकिन उनके दिमाग में उथल पुथल मची थी। क्या अब वक्त आ गया था कि वे अपनी असली पहचान उजागर कर दें, या अभी और देखना चाहिए कि आम नागरिक के साथ पुलिस कितनी दूर तक जा सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते, वे अपनी पहचान छुपाए रखेंगी। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जिसने उन्हें घसीट कर लाया था, 2 सिपाहियों के साथ लॉकअप में दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही अहंकार था, आंखों में वही धूर्त हंसी। अब भी अकड़ बाकी है? उसने तंज कसा। चल आगे कर हाथ और साइन कर इस बयान पर। मैडम का स्वर स्थिर था, मगर उसमें लोहे जैसी दृढ़ता थी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने पास खड़े सिपाही को एक गहरा, अर्थपूर्ण इशारा किया। अब तूफान बस फटने ही वाला था। अगले ही पल सिपाही ने बेरहमी से मैडम के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झटके से पीछे खींच दिया। उनका सिर जोर से पीछे झुका, दर्द की लहर रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी आ रही है। इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। उसके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान थी। मैडम ने दर्द को नजरअंदाज किया। उनकी आंखों में अब भी वही अडिग साहस था। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, यह गलत है। सिपाही ठहाका लगाकर हंसा। बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने जबरदस्ती मैडम की उंगलियों को पकड़कर कागज पर जबरन निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। नहीं! उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। इंस्पेक्टर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत उभर आई। उसने सिपाहियों को घूर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, समझाओ इसे अच्छे से। अब खेल और खतरनाक मोड़ लेने वाला था। सिपाही उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए थाने के एक अंधेरे कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ठंडी सख्त फर्श पर गिरते ही उनकी कोहनियों में तेज चुभन उठी, लेकिन उन्होंने कोई आह नहीं भरी। अब बता, मान जाएगी या कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने उसकी आंखों में ठंडी मगर जलती हुई आग से भरी निगाह डाली। उनका खून खौल रहा था, लेकिन वे अब भी संयम बनाए रखना चाहती थीं। तभी एक सिपाही ने कोने में रखी मोटी लकड़ी की छड़ी उठाई। उसकी उंगलियां उस छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगीं, जैसे वह किसी खेल का आनंद ले रहा हो। अब देख, तू कितनी समाज सेवा करती है। उसने छड़ी को हवा में लहराया, लेकिन तभी थक थक थक, तेज भारी कदमों की गूंज। दरवाजा झटके से खुला। एक सीनियर पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुआ। यहां क्या हो रहा है? उसकी भारी गूंजती हुई आवाज ने कमरे की दीवारों को हिला दिया। इंस्पेक्टर, जो अब तक अपनी धौंस जमाए खड़ा था, अचानक घबरा गया। उसने तुरंत अपनी रीढ़ सीधी कर ली, जैसे अचानक उसे अनुशासन का बोध हो गया हो। सर, वह हड़बड़ाया, यह औरत बहुत बदतमीज है। कानून का उल्लंघन कर रही थी, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही थी। सीनियर अफसर ने अपनी तेज नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे थे? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। अब असली खेल शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया।
लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी आवाज में वही घमंड भरकर कहा, सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। इससे पहले कि अफसर कुछ कहता, मैडम ने निर्भीक निगाहों से उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध किसी महिला को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीनियर अफसर कुछ देर तक उन्हें गौर से देखता रहा, फिर धीमी मगर भारी आवाज में बोला, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर ने एक झिंझकी हुई मुस्कान के साथ कहा, सर, इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, यह लोगों को भड़का रही थी। सीनियर अफसर ने गहरी सांस ली और एक लंबी नजर मैडम पर डाली, फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में आदेश दिया, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर का चेहरा गिर पड़ा। वह नाखुश था, लेकिन आदेश मानना उसकी मजबूरी थी। मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया, मगर अब पुलिस उन्हें और तंग करने पर उतारू थी। एक गंदगी से भरा बदबूदार कंबल उनकी तरफ उछाल दिया गया। खाने में बचा खुचा ठंडा सड़ा गला खाना परोसा गया, जिसमें एक मरी हुई मक्खी तक तैर रही थी, मगर मैडम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने चुपचाप वह बदबूदार कंबल उठाया, उसे कोने में रख दिया और सिर ऊंचा करके बैठ गईं। पुलिस वाले जितना उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह उतनी ही अडिग चट्टान बनती जा रही थीं। अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। मैडम सब सह रही थीं, क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि आम जनता पर होने वाले अन्याय की असली तस्वीर क्या है। हर अपमान, हर तकलीफ उन्हें और मजबूत बना रही थी। अगली सुबह लॉकअप का दरवाजा चरमराया। इंस्पेक्टर फिर अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी धूर्त मुस्कान थी। आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने भौहें उठाईं, आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत? इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा। हां, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है, उसने व्यंग्य से कहा। मैडम चुपचाप उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई झुंझलाहट नहीं, बस एक गहरी ठंडी चुप्पी। फिर बिना कुछ कहे वे बाहर निकल आईं। बाहर का नजारा और एक बदलता खेल, जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। थाने के गेट पर एक पत्रकार खड़ा था, हाथ में नोटबुक और माइक, चेहरे पर दृढ़ संकल्प। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया? पत्रकार ने सीधे बिना भूमिका के पूछा। मैडम हल्का मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में व्यंग्य भी था और चिंगारी भी। कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। पत्रकार हैरानी से उन्हें देखता रह गया, लेकिन मैडम का ध्यान अब दूसरी तरफ था। सच्चाई का असली चेहरा थोड़ी दूर। कुछ गरीब लोग थाने के बाहर खड़े थे, अपनी शिकायत दर्ज कराने की उम्मीद में, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में उनके लिए नफरत थी, घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार। एक पुलिस वाला झुंझलाते हुए चिल्लाया, चलो चलो, भागो यहां से, कोई सुनवाई नहीं होगी। एक बूढ़ी मां फटी साड़ी में थरथराते हाथों से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में गिड़गिड़ाहट। साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, मेरी सुन लीजिए। दरोगा ने उसे एक नजर तक नहीं देखा, उल्टा गुस्से में दहाड़ा, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। मैडम का खून खौल उठा। उनकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। यह सही वक्त नहीं था। अभी नहीं, अभी उन्हें और देखना था कि यह नाटक कब तक चलता है। अब खेल असली मोड़ लेने वाला था। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में झुंझलाहट थी, इरादों में तिरस्कार। चल भाग यहां से, जमानत मिल गई ना, अब तमाशा मत कर, वह गुर्राया। मैडम ने उसे एक लंबी ठंडी निगाह से देखा। तमाशा? उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान की आहट देती है। अब बहुत हुआ, अब खेल बदलने का समय था। मैं इस जिले की जिला अधिकारी हूं। सन्नाटा। पुलिस वाले के चेहरे से रंग उड़ गया। पत्रकार की आंखें हैरानी से फैल गईं। पत्रकार ने तुरंत सवाल दागा, मैडम, आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया? अब वक्त था पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करने का। मैडम कुछ पल के लिए चुप रहीं। आसपास हलचल थी,
लेकिन उनके भीतर एक गहरी शांति, जैसे तूफान के आने से पहले समंदर ठहर जाता है। फिर एक हल्की मगर रहस्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। अब समय आ गया था। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, अंगुलियां तेजी से स्क्रीन पर दौड़ीं और उन्होंने एक नंबर डायल किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। पूरा थाना जैसे ठहर गया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से एक सख्त अनुशासित आवाज आई। जी मैडम, आदेश दीजिए। और यहीं से पूरे पुलिस स्टेशन में भूकंप आ गया। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैडम, इंस्पेक्टर का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। पसीने की मोटी बूंदें उसकी कनपटियों से टपकने लगीं। सिपाही ने हकलाते हुए कहा, सर, हमें लगा ये कोई आम गरीब होगी, लेकिन अब शक हो रहा है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। जो शिकारी थे वे खुद शिकार बन चुके थे। मैडम ने फोन को मजबूती से पकड़ते हुए सख्त आवाज में आदेश दिया, 5 मिनट में पूरी डीएम टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। बस फिर क्या था, थाने में हड़कंप मच गया। बाहर ची 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 सरकारी गाड़ियों के सायरन पूरे इलाके में गूंज उठे। धड़ 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 गाड़ियों के ब्रेक थाने के गेट के ठीक सामने लगे। दरवाजे खुले और एक एक करके वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले। उनके पीछे पूरे जिले का प्रशासन खड़ा था। पुलिस कर्मियों के गले सूख गए। सिपाही आपस में घबराई नजरों से देखने लगे। इंस्पेक्टर के पैरों से जान निकलती महसूस हुई और तभी मैडम ने ठोस दृढ़ता भरे कदम बढ़ाए। थाने के अंदर दाखिल होते ही उनकी गरजती आवाज गूंजी, मैं इस जिले की जिला अधिकारी डीएम हूं। धड़ाम! इतना सुनते ही थाने में जैसे भूकंप आ गया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अफरा तफरी का साया फैल गया। वह सन्न रह गया, उसकी आंखों में डर तैर गया। उसने कांपते होंठों से कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द उसकी जुबान पर आकर दम तोड़ गए। सिपाही बुत बने खड़े थे। कल तक जिन हाथों ने मैडम को धक्का दिया था, आज वही हाथ कांप रहे थे। और तभी ब्रेकिंग न्यूज! पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया। ये देखिए, जिले की डीएम के साथ पुलिस की बदसलूकी। क्या यहां पुलिस का ही कानून चलता है? मैडम ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर क्रोध और अधिकार का संगम था। उन्होंने एक नजर इंस्पेक्टर पर डाली, वो नजर जो किसी के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। मैडम की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में बिजली की तरह गूंज रही थी। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में आम आदमी के साथ कैसा अत्याचार होता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर के घुटने जमीन से जा टकराए। उसका चेहरा पसीने से नहा चुका था, आंखों में घबराहट, माथे पर पश्चाताप के छींटे। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप, उसने कांपती आवाज में कहना चाहा, मगर मैडम ने आंखों में जलती चिंगारियां लिए उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते? क्या तुम किसी गरीब महिला के साथ भी ऐसा ही करते? सन्नाटा। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो पुलिस वाले कल तक दबंग बने घूम रहे थे, वे आज मौन अपराधी बने खड़े थे। आज अन्याय का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। अब परिवर्तन अवश्यंभावी था। अब न्याय होगा। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक डीएम मैडम पर रौब झाड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, वे आज घुटनों के बल गिरे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर के होंठ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार गिड़गिड़ा रहा था, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन मैडम की आंखों में कोई दया नहीं थी, उनके चेहरे पर वही अटल कठोरता थी। उन्होंने ठंडे स्वर में एक एक शब्द चबाकर कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते, गालियां देते? क्या किसी आम महिला के साथ भी ऐसा ही होता? सन्नाटा। इंस्पेक्टर चुप था, लेकिन कुछ पुलिस वालों की आंखों में अभी भी घमंड झलक रहा था। शायद उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।
अब फैसला होगा। मैडम ने फोन उठाया और ठोस लहजे में आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को तत्काल निलंबित करो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। अब इस जिले में किसी नागरिक पर अत्याचार नहीं होगा। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। कुछ पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े थे, कुछ के चेहरे पर अब खौफ और पछतावा साफ झलक रहा था। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज, पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। टीवी स्क्रीन पर थाने का हर एक दृश्य फ्लैश हो रहा था। देखिए, जिले की डीएम के साथ हुई पुलिस की बदसलूकी। क्या यह वही पुलिस है जो जनता की रक्षक कहलाती है? मीडिया में मामला आग की तरह फैल चुका था। मैडम ने भीड़ की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, सुनो, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में गरीबों और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन अब अन्याय नहीं चलेगा। इतना सुनते ही कई पीड़ित लोग आगे आए, रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगे। अब बदलाव निश्चित था। पुलिस पैसे लेकर झूठे केस में फंसाती है, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया जाता है, हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों की आवाजें थाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। अब तक जो थाने के अंदर दबी हुई सिसकियां थीं, वे अब गरजते तूफान में बदल चुकी थीं। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध झलक रहा था। उनका चेहरा एक जलते हुए दीपक की तरह था, जो अंधकार को निगलने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने अधिकारियों की ओर देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, इन सभी की शिकायतें दर्ज करो। अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। थाने में हलचल मच गई। फिर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को कॉल किया। उनकी आवाज में सत्ता की ठोस गूंज थी। हर शब्द जैसे एक शिलालेख की तरह अडिग था। मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद पुलिस का अत्याचार झेला है। इस थाने की तत्काल जांच हो और दोषी पुलिस वालों को सख्त सजा दी जाए। अब न्याय होकर रहेगा। अब न्याय की नई सुबह होगी। थोड़ी ही देर में जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। थाने का माहौल भारी था। हर पुलिस वाले के चेहरे पर सिर्फ पछतावा ही बचा था। जो अधिकारी कल तक रौब झाड़ते थे, आज सिर झुकाकर खड़े थे। मैडम, जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है। हम वादा करते हैं, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी तेज निगाहें थाने के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। फिर उन्होंने एक नया आदेश दिया। अब इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि कोई निर्दोष बेवजह प्रताड़ित न हो। मैं खुद इसकी नियमित जांच करूंगी। अब अन्याय की कोई जगह नहीं रहेगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे से जैसे खून निचुड़ गया। अब जो शिकारी था, वह शिकार बन चुका था। अब न्याय का सूरज निकल चुका था। इंस्पेक्टर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा डर और पछतावे से भीग चुका था। आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे। मैडम, माफ कर दीजिए। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मां बीमार है। लेकिन डीएम मैडम का चेहरा ठंडे लोहे की तरह सख्त था। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक ही सवाल था। जब तुमने एक निर्दोष महिला को पीटा था, तब तुम्हें अपने परिवार की याद आई थी। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आज न्याय ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। अब कोई कानून से ऊपर नहीं था। डीएम मैडम ने एक सख्त नजर दौड़ाई। फिर वे मीडिया की ओर मुड़ी। कैमरों की चमक के बीच उनकी आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो सम्मान पाएगी, लेकिन अगर वह अत्याचार करेगी तो उसे जवाबदेह होना ही पड़ेगा। उनके शब्दों ने आग की तरह पूरे देश में हलचल मचा दी। हर न्यूज चैनल पर बस यही खबर थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। देश भर में लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की सराहना कर रहे थे। अब बदलाव की लहर उठ चुकी थी। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह ईमानदार अफसरों की भर्ती हुई। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां न्याय और ईमानदारी सर्वोपरि होंगे। कुछ दिनों बाद डीएम मैडम मीडिया के सामने आईं। उनकी बुलंद आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। अब इस जिले में लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ रहा है।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना होगा, ताकि हर नागरिक को न्याय मिले और पुलिस उनकी रक्षक बने, न कि उनका डर। उनके शब्दों ने पूरे जिले में एक नई उम्मीद जगा दी। आज सिर्फ एक थाना नहीं बदला था, आज एक नया इतिहास लिखा गया था। अब तस्वीर बदल चुकी थी। वो लोग जो कल तक पुलिस से डरते थे, आज उन्हीं से सवाल पूछ रहे थे। कानून जनता की सुरक्षा के लिए है, न कि उन्हें डराने के लिए। यह विश्वास अब हर दिल में घर कर चुका था। लोगों को यकीन हो गया था कि अगर वे सच के साथ खड़े रहेंगे तो डीएम मैडम जैसे ईमानदार अधिकारी उनका साथ देंगे। और यही हुआ। एक नई सुबह की शुरुआत। गुनहगार अब अपने अपराधों की सजा भुगत रहे थे। जो पुलिस अफसर खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज उनकी वर्दी उतर चुकी थी। उनका रुतबा मिट्टी में मिल चुका था। करियर खत्म हो चुके थे। समाज में इज्जत खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा, उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। डीएम मैडम की ईमानदारी और निडरता ने एक नई मिसाल कायम कर दी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। यह घटना सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही, पूरे देश के लिए यह एक सबक बन चुकी थी। अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं था, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। सच्चा सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करता है। जब इंसाफ बोल पड़ा, डीएम मैडम ने न सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलाई, बल्कि हर गरीब और पीड़ित को उनका हक वापस दिलाने की पहल की। उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब कोई गरीब पुलिस स्टेशन में रोता हुआ खड़ा नहीं होगा, किसी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी। कानून का डर आम जनता के बजाय गुनहगारों में होगा। अब हर नागरिक जानता था कि कानून उनकी रक्षा के लिए बना है, ना कि उन्हें डराने के लिए। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। यह घटना हमें एक अहम सीख दे गई। अन्याय सहना भी एक अपराध है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी गई हर लड़ाई की जीत निश्चित होती है। अब कोई गरीब, कोई पीड़ित अकेला नहीं था। हर आवाज सुनी जा रही थी। हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक सही कदम समाज को नई दिशा दे सकता है। इस घटना ने बदलाव की एक नई रोशनी जलाई थी। अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कानून का असली राजा जनता थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि हर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। मिलते हैं अगली कहानी में दोस्तों, एक नई रोशनी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों।